हेलो फ्रेंड्स, आज जो न्यूज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी फीलिंग आई। मैं समझता हूँ कि जब आप इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको भी बहुत खुशी होने वाली है और बहुत अच्छा आपको लगने वाला है, क्योंकि ये न्यूज़ आपसी भाईचारे की एक मिसाल है। और अगर इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की सोच पूरे देश के अंदर फैल जाए तो फिर कभी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़े ना हों और पूरा का पूरा देश भक्ति में हो जाए, प्रेम में हो जाए, एकता में हो जाए। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। दरगाह इन राजस्थान टाउन सेलिब्रेट्स बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्या अर्थ हुआ? दरगाह, दरगाह को आप समझते ही होंगे कि मुस्लिम धर्म में एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर अपने अपने तरीक़ों से पूजा पाठ किया जाता है। इन राजस्थान टाउन, राजस्थान के कस्बे में, टाउन का मतलब कस्बा, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना या उत्सव मनाना या जश्न मनाना, बर्थ का मतलब होता है जन्म, ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का, यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म, यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी आप उसको कह सकते हो। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि राजस्थान के कस्बे में एक दरगाह है जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया गया, भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो बाकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी। कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे आपको और बाकी डिटेल भी आपको पता लगेगी। तो आप एक ये फ़ोटो देख पा रहे हो, बहुत खूबसूरत फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है ए वूमन अप्लाइज तिलक। एक महिला अप्लाई करती है तिलक को ऑन फोरहेड, फोरहेड का मतलब होता है माथा, ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के, ड्रेस्ड, जिसको सजाया गया है एज लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के रूप में, इन नाडिया ऑन थर्सडे, थर्सडे को नाडिया में। तो क्या अर्थ हुआ कि एक महिला एक बच्चे को जिसको भगवान कृष्ण के रूप में सजाया गया है उसके माथे पर तिलक लगाती है। तो आप देख पा रहे हो ये एक महिला है, ये एक बच्चा है जिसको भगवान कृष्ण के रूप में सजाया गया है और उनके माथे पर ये महिला तिलक लगा रही है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो फिर वहाँ पे पता लगेगा बाकी चीज़ों का। जयपुर, जन्माष्टमी इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर नॉट ओनली इन टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री। जन्माष्टमी इज़ सेलिब्रेटेड, जन्माष्टमी मनाई जाती है एवरी ईयर, हर साल, नॉट ओनली, न केवल, इन टेम्पल्स, मंदिरों में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर, अक्रॉस का मतलब पूरा सारा। तो जन्माष्टमी पूरे देश के अंदर न केवल मंदिरों में मनाई जाती है बल्कि ऑल्सो एट दरगाह, बल्कि एक दरगाह में भी मनाई जाती है, इन नरहार टाउन ऑफ राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान का एक झुंझुनू ज़िला है, उसके अंदर नरहार टाउन में एक दरगाह है, वहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, तो सेंस आपको पता लग ही गया होगा कि कृष्ण जन्माष्टमी न केवल मंदिरों के अंदर मनाई जाती है देश के अंदर, बल्कि राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में एक दरगाह है नाहर में, नरहार टाउन में, वहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है। तो है ना बहुत अच्छी बात। डिवोटीज़ स्पेशली न्यूली वेड कपल्स। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। मैंने यहाँ पे इसको राउंड किया है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि सर इम्पोर्टेंट वर्ड्स को राउंड कर दिया कीजिए, तो बन के चलो भाई देखते हैं। तो अगर आपको ये राउंड करना ठीक लगे तो बताइएगा कि ठीक है कि नहीं है। डिवोटीज़ स्पेशली न्यूली वेड कपल, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, स्पेशली विशेषकर, न्यूली वेड कपल का क्या मतलब है? कपल का मतलब जोड़ा और न्यूली वेड का मतलब नवविवाहित, जिनकी हाल ही में शादी हुई। तो भक्तों के अंदर कौन होते हैं? ख़ास तौर से वो लोग होते हैं जो नवविवाहित हैं, यानी कि नवविवाहित जोड़े। फ्रॉम सेवरल स्टेट, सेवरल का मतलब अनेक, स्टेट का मतलब राज्य। तो अनेक राज्यों से नवविवाहित जोड़े वहाँ पे इकट्ठा होते हैं एट द दरगाह, दरगाह में, ऑफ, और दरगाह किनकी है वो? ऑफ शरीफ हज़रत हाजिब सक्करवार। तो शरीफ हज़रत हाजिब सक्करवार की जो दरगाह है वहाँ पर जो है विशेषकर जो है नवविवाहित जोड़े वहाँ पे इकट्ठा होते हैं फॉर 3 डे फेस्टिविटीज़ दैट स्टार्टेड वेंसडे।
और वो 3 डे फेस्टिविटीज़, 3 दिन तक ये जो है कार्यक्रम चलता है। दैट स्टार्टेड वेंसडे, जो वेंसडे को शुरू हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक साल, पिलग्रिम्स फ्रॉम राजस्थान, पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, तो हर साल तीर्थयात्री फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से एंड वेरियस पार्ट ऑफ राजस्थान, वेरियस का मतलब होता है अनेक, और राजस्थान के अनेक हिस्सों से विजिट द दरगाह, दरगाह को देखने के लिए आते हैं, दरगाह पे घूमने के लिए आते हैं। फॉर द जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस, जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए, यानी कि जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए इन सभी स्थानों से भक्तगण, तीर्थयात्री जो है दरगाह आते हैं। विच फीचर्स ड्रामाज, और वहाँ पे क्या कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे ड्रामा होते हैं, भजन होते हैं, कव्वाली होती हैं एंड अदर डिवोशनल प्रोग्राम, और दूसरे जो है भक्तिमय कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं डेडिकेटेड, और ये सारे के सारे कार्यक्रम जो है डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं किसको, टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण को, यानी कि भगवान कृष्ण को समर्पित ये सारे कार्यक्रम दरगाह में होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस दरगाह इज, वन ऑफ द बिगेस्ट का क्या मतलब है, वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर, जितने भी बड़े बड़े फीचर हैं, यानी जो बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, उनमें से एक विशेषता इस दरगाह की ये भी है कि पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, कि लोग सभी धर्मों के, रिलीजन का मतलब धर्म, तो सभी धर्मों के लोग हैव द राइट, राइट का मतलब होता है अधिकार, राइट का मतलब ठीक भी होता है, राइट का मतलब अधिकार भी होता है, तो सभी धर्मों के लोगों को ये अधिकार रहता है टू वर्शिप, के वो पूजा करते हैं, हेयर यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दियर मेथड्स, उनके तरीक़ों के अनुसार, यानी कि हर धर्म के लोग यहाँ पर आकर अपने अपने तरीक़ों से पूजा पाठ वहाँ पे करते हैं। ए हिंदू फैमिली हैड स्टार्टेड द जन्माष्टमी फेयर मैनी ईयर्स एगो, तो एक हिंदू फैमिली ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था द जन्माष्टमी फेयर, फेयर का मतलब क्या होता है, मेला, तो जन्माष्टमी का मेला एक हिंदू परिवार ने शुरू किया था मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले, एंड सिंस देन, और तभी से द ट्रेडिशन हैज़ कंटिन्यूड, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, और कंटिन्यूड का मतलब जारी होना, और तभी से ये परंपरा जारी है, यानी कि एक हिंदू परिवार ने यहाँ पर मेले का आयोजन शुरू किया था और तभी से परंपरा यहाँ पे चली आ रही है। खलील बुढ़ाना, प्रेसिडेंट ऑफ द दरगाह कमेटी, टोल्ड TOI, खलील बुढ़ाना जो कि प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं ऑफ कहाँ के, दरगाह कमेटी के, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये बात बताई। जो बात अभी ऊपर बताई गई है वो किन्होंने बताई, खलील बुढ़ाना ने, जो कि दरगाह कमेटी के अध्यक्ष हैं। ए रात जागा, रात जागा मतलब ए डिवोशनल म्यूजिकल नाइट, डिवोशनल का मतलब होता है भक्ति में, म्यूजिकल मतलब संगीत में, नाइट मतलब रात, यानी कि एक ऐसी रात जहाँ पे भक्ति संगीत होता है तो उसको रात जागा कहते हैं। हैज़ ऑल्सो बीन ऑर्गेनाइज्ड, वो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज का मतलब आयोजित करना होता है, और ये मैं थोड़ा इधर मुझसे दूर लिखा गया है तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है आयोजित करना। तो रात जागा आयोजित किया जाता है, रात जागा को आप समझ ही गए होंगे कि भक्ति में संगीत का कार्यक्रम वहाँ पे रहता है। खलील सैड, खलील ने कहा, अलोंग विद हिंदूज़ मुस्लिम ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशंस विद फुल डिवोशन, कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी फुल डिवोशन के साथ, पूरी भक्ति के साथ, डिवोशन का मतलब भक्ति, पूरी भक्ति के साथ इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं, इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिवोटीज़ ऑल्सो ऑफर चादर, जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, ऑल्सो ऑफर चादर, वो चादर चढ़ाते हैं। ऑफर का मतलब होता है चढ़ाना, है नहीं, अर्पित करना, तो वो चादर चढ़ाते हैं एट श्राइन ऑफ हज़रत हाजिब, हज़रत हाजिब की जो श्राइन है, जो मज़ार है, उस पर जो है भक्तगण चादर चढ़ाते हैं। द दरगाह कमेटी चीफ सैड,
दरगाह कमेटी के चीफ ने कहा, न्यूली वेड कपल्स और जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं वो प्रार्थना करते हैं फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे की, फ्रॉम बाबा से। ठीक है, तो न्यूली वेड कपल्स जो हैं वो बाबा से बच्चे की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। वैन यूवर ए काउ, जब कभी भी एक गाय, और ए बुफेलो का मतलब भैंस, जब कभी भी कोई गाय या भैंस गिव्स बर्थ, जन्म देती है, टू काफ, किसी बछड़े को, लोकल रेजिडेंट का मतलब होता है स्थानीय निवासी, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं ऑफर, वो अर्पित करते हैं, वो चढ़ाते हैं कर्ड, दही, एज प्रसाद, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो प्रसाद के रूप में दही चढ़ाते हैं, एट द दरगाह पर, बिफोर यूजिंग, प्रयोग करने से पहले, द मिल्क एट दियर होम, यानी कि अपने घर पे वो दूध का प्रयोग करें उससे पहले वो दरगाह पे जो है दही चढ़ाते हैं जब कहीं पे कोई गाय या भैंस किसी काफ को जन्म देती है। ठीक है, तो इस तरह की वहाँ पे मान्यता है। तो आपको इस न्यूज़ को पढ़ के कैसा लगा? अगर समय हो तो 1 मिनट का समय निकाल के कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।